ये कहानी रशिया की है, जहां बाहरी देश का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ काम के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन रशिया की ठंड उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस आदमी ने लिफ्ट मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादातर गाड़ियाँ इसे इग्नोर करके जा रहे हैं। पर फाइनली उसे एक आदमी मिला जिसे इंग्लिश आती है। आ जाओ भाई, कहाँ जा रहे भाई साहब, मुझे बस आप कोई गवर्नमेंट का दफ्तर में छोड़ दीजिए, मेरा काम हो जाएगा भैया। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने मैप को देखा तो उसे पता चला कि ये अनजान आदमी उसे एक दूसरे ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। इससे पहले कि ये बाहरी देश का आदमी कुछ करता, अचानक वो आदमी गाड़ी रोक देता है और फिर वो जोर जोर से इसे गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है। इस आदमी को लगा कि जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, लेकिन गुस्से से उस रशियन आदमी ने इसे कार से भगा दिया और वो चला भी गया। इसके बाद वो जोर जोर से हंसकर गाड़ी भगाने लगा और दूर जाकर वो चिल्लाया, बाबा यागा। ये आदमी मैप को चेक करता है और मैप के अनुसार ये टाउन के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बस इसे एक जंगल को पार करना है। बर्फीला सुनसान जंगल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर छोटे से छोटे साउंड्स भी आपको डराने के लिए काफी होते हैं। वहाँ पर अगर आप अकेले टहलो तो आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई तो आपको देख रहा है। ऐसे में ये आदमी भी बार बार सोचता है क्यों ना मैं दोबारा लौट जाऊं, लेकिन फिर ये सोचता है कि 10 मिनट तक और चलने के बाद ये फाइनली उस टाउन में पहुंच जाएगा, तो भला क्यों दोबारा लौटना। काश इस आदमी को पता होता कि ये जंगल बाबा यागा का इलाका है। अचानक इस आदमी को कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और फिर जैसे ही इसने आवाज वाले जगह पर टॉर्च मारा, ये देख सकता है कि ये कोई औरत का फिगर है, यानी कि कोई ना कोई वहाँ पर मौजूद है। हेलो मैडम, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हो? हेलो, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए मैडम। आवाज सुनते ही वो औरत उसकी तरफ मुड़ी और कुछ बड़बड़ाने लगी, लेकिन उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन फिर उसने सोचा कि लोकल लोग स्ट्रांग होते हैं, वो लोग को ऐसी क्लाइमेट में रहने का आदत होता है, इसीलिए वो चुपचाप इस बूढ़ी औरत के पास जाने लगता है। लेकिन फाइनली जब वो एकदम क्लोज आ जाता है तो वो देख पाता है कि ये कोई नॉर्मल बूढ़ी औरत नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत है जिसके स्किन लटक रहे हैं। इस बूढ़ी औरत के सड़े हुए बॉडी को देखकर वो आदमी समझ गया कि भला वो कार ड्राइवर बाबा यागा क्यों बोल रहा था। दरअसल ये कहानी उसने बहुत पहले सुनी है कि ठंड वाले इलाकों में बाबा यागा नाम की एक चुड़ैल रहती है जो कि इंसानों को मार कर उन्हें खा जाती है। हालांकि उसे लगा था कि ये सब बस बनी बनाई कहानी है। उसने कभी अपने जिंदगी में ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि यही बाबा यागा एक दिन उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इस आदमी ने घड़ी समझदारी दिखाई और ये तुरंत पीछे भागने लगा। भागते हुए इसने अपना बैग भी उतार दिया, लेकिन फिर भी ये देख पाता है कि वो चुड़ैल उसी के पीछे है। बाबा यागा अपना हाथ स्ट्रेच कर रही थी और उसका हाथ बहुत लंबा होने लगा। ये आदमी अब बस दोबारा वही लौट जाना चाहता है जहाँ से ये आया था, लेकिन तभी अचानक इसके मुंह पर कुछ लगा, कुछ मकड़ी के जाले जैसा। जोर जोर से ये आदमी चिल्लाकर इन मकड़ी के जालों को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये हट ही नहीं रहे थे, उल्टा ये और ज्यादा आने लगे। और तभी अचानक ही बंदा शांत हो गया, एज इफ जैसे कि इसके मन और आत्मा को शांति मिल गई। दरअसल ये आदमी पूरे के पूरे नशे में था और ये नशा उसे बाबा यागा ने दिया। बाबा यागा धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ी और फिर वो इसे खा गई। पुलिस को तक पता चल जाता है कि एक आदमी मिसिंग है, जब उन्हें वही आदमी बार में बैठे बताता है कि कैसे उसने उस आदमी को जंगल में छोड़ दिया। पूछे जाने पर वो बताता है कि बाबा यागा भूखी थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। आजकल हम बुगीमैन या फिर जॉन विक को बाबा यागा बुलाते हैं, लेकिन असल में बाबा यागा कौन है ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ईस्टर्न यूरोप के कहानियों की माने तो बाबा यागा जंगल के बीचों बीच एक घर में रहती है और वो हमेशा एक बूढ़ी औरत ही होती है। कहा जाता है कि बाबा यागा जानवरों से बेहद प्यार करती है, इनफैक्ट वो एक बिल्ली को भी पालती है, लेकिन जब भी वो इंसानों को देखती है वो तुरंत उसे खा जाती है।
इनफैक्ट अगर बाई चांस कभी आपको बाबा यागा का घर मिल जाता है तो उसके घर के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस इंसानों की लाशें और लाशें और लाशें। रिकॉर्डिंग्स की माने तो बाबा यागा थोड़ी थोड़ी रशियन बोलती है, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या बोलती है ये आज तक कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाया। हालांकि ज्यादातर उसकी बातों में वो ये जरूर मेंशन करती है कि एक दिन वो अपना बदला पूरा करके छोड़ेगी। जब एससीबी फाउंडेशन को पता चलता है कि रशिया में एक जंगल है जो कि बेहद सुनसान है और जब भी कोई उस जंगल के अंदर जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता, तो इतना जानकर एससीपी फाउंडेशन ड्रोन्स की मदद से बाबा यागा पर नजर रखने लगी, जिसके बाद उन्हें काफी सारी बातें पता चली। बाबा यागा को अगर कभी चोट भी लगे तो वो अपनी बॉडी को अपने आप ग्रो कर लेती है। और तो और एक बार बाबा यागा ने एक औरत को उसके बच्चे के सामने खा लिया, जहाँ पर ड्रोन की मदद से हमें पता चला कि वो औरत हंस रही थी जब बाबा यागा उसका पेट चीर रहा था। इनफैक्ट जब बाबा यागा उसके बॉडी से मीट खाने लगी तब भी वो हंसी रही थी। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद बाबा यागा ने उसकी बच्ची को भी खा लिया। तो एससीबी फाउंडेशन को पता चला कि बाबा यागा अपने हाथ और अपने बॉडी से एक अजीब तरीके का बाल निकालती है जो कि बहुत लंबे हो सकते हैं और ये बाल ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि आपकी आंखों से ये नहीं दिखेंगे लेकिन ये आपकी बॉडी को जकड़ लेते हैं, जिसके बाद आप हिल नहीं पाते। और जब बाबा यागा का शिकार फाइनली पकड़ा जाता है तो उसके मन में एक अलग ही खुशी और अजीब भावना होती है, एज इफ लाइक वो नशे में है। और तो और वो इस दुनिया को एक बहुत ही अलग तरीके से देखता है, जिसके चलते वो एस्केप करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। एक बार एससीबी फाउंडेशन ने दूर से उस पर बम फेंका लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही रह गई। इसके बाद दूर से उन्होंने इसे स्कैन किया तो उन्हें पता चला कि इसकी अंदर की बॉडी बहुत ही नॉर्मल है। इसकी बॉडी अंदर से आपकी और मेरे जैसे ही है, इसके अंदर भी हड्डियां और मांस है। लेकिन एससीबी फाउंडेशन को इतना पता चल गया कि जो भी ये बाबा यागा या मम्मी यागा है इसे पकड़ना जरूरी है, वरना ये एक के बाद एक इंसानों को मारते रहेगा। फिर जाके फाइनली 3 एजेंट्स उस जंगल के अंदर जाते हैं। उन्होंने साथ में एक मिसाइल को भी कैरी किया है। इन एजेंट्स को पता चला कि जंगल के पीछे जो टाउन है वहाँ पर एक भी आदमी जिंदा नहीं है, वो सब मारे जा चुके हैं और उनकी बॉडी बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी है। लेकिन उन्हें कहीं पर वो विच नहीं मिला। फाइनली उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स और कुछ खून के धब्बे मिले। तीनों एजेंट्स डर डर के उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करने लगे। अचानक एक एजेंट को कुछ फील हुआ। अरे ये क्या है? ओह, ये तो बस एक स्पाइडर का जाला है। जिस एजेंट के मुंह में स्पाइडर का जाला मिला, थोड़ी देर बाद वही एजेंट गायब हो गया। अब उस एजेंट को ढूंढने के लिए बाकी दोनों भी अलग हो गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक एजेंट को झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी और जैसे ही उसने ढूंढा तो वो देखता है कि बाबा यागा उस मिसिंग एजेंट को खा रहा है और वो एजेंट अजीब से हंस रहा है। तुरंत इस एजेंट ने एक और टीम को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर बाबा यागा को पकड़ लिया जब वो इसे खा रही थी। फिलहाल के लिए बाबा यागा एससीपी फाउंडेशन के अंदर है और इसे हम बोलते हैं SCP-352। रिसर्चर्स ने बाबा यागा से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं होती। एससीपी फाउंडेशन बाबा यागा को भूखा नहीं मार रहे हैं, वो लोग रेगुलरली इसे खाना देते हैं जो कि है SCP-604 या फिर SCP-1680। अब मैं इतना दयालु तो नहीं हूँ कि इन दोनों SCP पर भी एक ही वीडियो में बात कर लूँ, तो इन दोनों SCPs को मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।